Good morning, student. In this lecture, we start with illustration number 65. First, we read the question. Himanshu and Vikrant are partners in a firm, sharing profit equally. क्या कह रहे हैं? हिमांशु और विक्रांत ये दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में, राइट? हिमांशु ड्राइंग्स वर 30,000, विक्रांत ड्राइंग वर्स 40,000. ड्राइंग्स दे रखी हैं. हिमांशु की जो ड्राइंग्स हैं वो आपको दे रखी है 30,000 और विक्रांत की ड्राइंग्स आपको दे रखी है कितनी 40,000. ड्यूरिंग द ईयर 16-17 द फर्म हैज अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. नेट प्रॉफिट हुआ कितने का 1 लाख का, राइट? Without distributing the profit of 16-17, interest on capital 5% per annum. क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट द रेट 5% पर annum. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था एट द रेट 12% पर annum. तो वर इग्नोर्ड, मतलब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा. अब इसकी अपन को रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है. समझ आ गया क्वेश्चन क्या है? ये बैलेंस शीट दे रखी है. ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 की आपको बैलेंस शीट दे रखी है. बैलेंस शीट में क्या कैपिटल है हिमांशु और विक्रांत की. अभी कैपिटल ये बैलेंस शीट कब की? एंड ऑफ द ईयर की. यानी ये जो कैपिटल ये भी कब की है? एंड ऑफ द ईयर की. मतलब ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है. क्रेडिटर है, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1 है. इसकी हिमांशु की ड्राइंग कितनी है 30,000 और विक्रांत की कितनी है 40. लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ था कितना 1 लाख. इन्होंने लास्ट ईयर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी नहीं. अब इसकी अपन को रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है. साइलेंसी केस में क्या बनते हैं? कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग. और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ओपनिंग कैपिटल पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकाला जाता है? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे. और ये क्या दे रखे हैं? ये बैलेंस शीट के अंदर ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है कौन सी कैपिटल है? पार्टनर्स की कैपिटल. ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है. कैसे पता चला? ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2017. इसलिए ये जो कैपिटल है ये भी कौन सी कैपिटल होगी? 31 मार्च की, मतलब क्लोजिंग कैपिटल. तो क्या हुआ था? लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में निकालते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस. कैसे निकालते हैं? अपन ने 11 में पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल में अपन ड्राइंग्स को क्या करते हैं? माइनस प्रॉफिट को क्या करते हैं अपन? ऐड. जब जाके हमारी क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल आती है. तो क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाना है. तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए ड्राइंग माइनस करी थी, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए ड्राइंग्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने के लिए प्रॉफिट को ऐड करा था, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? इसका ओपनिंग कैपिटल. कौन है? हिमांशु और विक्रांत. सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 2 लाख और 1,40,000. उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स. ड्राइंग कितनी है आपकी? ड्राइंग है आपकी 30,000 और 40,000. फिर लेस करेंगे इसमें प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है. 1 लाख है. किस रेशियो में करना है इसको? 1:1. तो ये आ जाएगा आपका कितना? 50,000 और 50,000. तो ये इनकी आ जाएगी कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी. सॉरी, कौन सी कैपिटल आ जाएगी आपकी? ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी यहां से. तो ओपनिंग कैपिटल आएगी आपकी 1,80,000 और 1,30,000. ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 1,80,000 और 1,30,000, राइट? अब इस ओपनिंग कैपिटल पे अपन क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%.
तो 1,80,000 का 5%, तो 1,80,000 का 5% ये आएगा आपका 9,000, तो किसका? हिमांशु का। और विक्रांत की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1,30,000, तो 5% ऑफ 1,30,000, तो 5% ऑफ 1,30,000 कितना होगा? 6,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया आपका? 15,500। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 12% पर एनम। क्वेश्चन में लमसम ड्राइंग दे रखी है, बता नहीं रखा ये ड्राइंग कब हुई थी। तो जब लमसम ड्राइंग होती है और रेट के आगे पर एनम होता है, तो अपन क्या करते हैं? 6 मंथ्स का हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग्स का। तो कितना है इसकी ड्राइंग? कितनी है? 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम। लमसम ड्राइंग है, रेट के आगे पर एनम है, इसलिए क्या करेंगे? हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट आएगा आपका कितना? 1800। ऐसे इसका निकालेंगे 40,000 का 12%, लमसम ड्राइंग है, रेट के आगे पर एनम है, इसलिए हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये आएगा आपका कितना? 2,400। तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है कितना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा आपका 4,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना आ रहा है? टोटल 4,200। अब क्या देखेंगे? किस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम बटा है। ये जो गलती हुई है, इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम बटा है। तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लास्ट ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा, लास्ट ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, तो कैसे बनाया होगा? यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट। लास्ट ईयर कितना था नेट प्रॉफिट? 1 लाख। अब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी नहीं, और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख। गलत है। सही होता तो क्या होता? यहां लिखते नेट प्रॉफिट कितना? 1 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं कितना? 15,500, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं कितना? 4,200। तो कितना हो गया आपका? 1 लाख प्लस 4,200 माइनस 15,500, तो ये होता है आपका 88,700। ये सही है, ये गलत है। तो 88,700 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, कितना हो गया? 1 लाख। यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 11,300 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशियो में? इनका पीएसआर क्या था? 1:1। तो ये जो गलती हुई, इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 11,300 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? ये जो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ी है, इसको पहले वापस ले लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, वो प्रोवाइड करवा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, वो चार्ज कर लेंगे। पर बताते हैं वर्किंग नोट। कौन है? हिमांशु और विक्रांत। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑफ ₹11,300 रिटर्न बैक, वापस लेना है। किस रेशियो में वापस लेना है? जिस रेशियो में बांटा था, डेट इज 1:1। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो एंट्री क्या करेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, रिवर्स एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो ये आएगा आपका 5650। अब लास्ट ये जो गलती हो गई थी उसको रेक्टिफाई करते हैं। क्या गलती हो गई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, व्हाट विल बी द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्या? क्रेडिट। कितना हो गया आपका? 9,000, और ये आएगा आपका 6,500।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो डेबिट क्या कितना है 1800 और ये आएगा आपका 2400। टोटल करेंगे अपन इसका 5650 प्लस 1800, यार 7450, ये कितना है आपका 9000, ये आएगा आपका 5650 प्लस 2400 8050 और ये आ रहा है 6500। तो यहाँ पे हिमांशु के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 1550 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और उसका डेबिट साइड जा रहा है तो उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 1550 डेबिट बैलेंस आ रहा है। कैपिटल क्या फ्लक्चुएटिंग है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो विक्रांत क्या होगी एंट्री, विक्रांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, विक्रांत कैपिटल अकाउंट डेबिट 1550 टू हिमांशु, टू हिमांशु कैपिटल अकाउंट 1550। समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 66। इलस्ट्रेशन नंबर 66 क्या कह रहा है, मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कह रहा है मन्नू और सृष्टि ये दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है, राइट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को इनकी ये बैलेंस शीट है। मन्नू कैपिटल, मन्नू की कैपिटल दे रखी है आपको कितनी, मन्नू कैपिटल इज 3 लाख। देन आपको दे रखा है सृष्टि कैपिटल, सृष्टि कैपिटल दे रखी है आपको कितनी 1 लाख, सृष्टि की कैपिटल दे रखी है 1 लाख। असेट साइड में आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं, असेट साइड में क्या दे रखी है ड्राइंग्स दे रखी है मन्नू और सृष्टि की, क्या है 40,000 20,000, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 60,000, राइट। अदर असेट्स, अदर असेट्स दे रखे हैं आपको कितने के, अदर असेट्स दे रखे हैं 3,40,000 के। इस तरीके से कितना हो गया आपका 4 लाख और 4 लाख। आप कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 50,000। लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट था वो कितने का था 50,000 रुपीस का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर। कह रहे वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो। ये 50,000 का पार्ट जो प्रॉफिट है इसको अपन ने पार्टनर्स में बांट दिया था लास्ट ईयर, जो इनका एग्रीड रेशियो था डेट इज 3:2। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, लेकिन क्या हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, किस रेट से 5% पर एनम की रेट से, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट
6% पर एनम ये चार्ज करना भूल गए। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैलेंस शीट की असेट साइड में ये ड्राइंग्स दे रखी हैं। बैलेंस शीट की असेट साइड में ड्राइंग्स दे रखी हैं। इसका मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से, कि बैलेंस शीट की असेट साइड में ड्राइंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट बताया था मैंने आपको। जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर एंड ऑफ द ईयर में जब अपन अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च को, जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस है वो कहां जाता है? जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या एंट्री पास करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो ये जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस है कहां जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहां जाता है? कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री पास करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। यही ट्रीटमेंट बताया था हमने ड्राइंग्स का, कि एंड ऑफ द ईयर में जो बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर either in the partner's current account when fixed capital method is followed or in partner's capital account when fluctuating capital method is followed। ये पढ़ा था। अब बैलेंस शीट की असेट साइड में ड्राइंग दे रखी है, इट मींस, इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट विल नॉट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बैलेंस शीट की, सुनना ध्यान से, बैलेंस शीट की असेट साइड में ड्राइंग दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि एंड ऑफ द ईयर में जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, इसलिए ये बैलेंस शीट की असेट साइड में शो हो रहा है। समझ में आई क्या बात? क्या बोला मैंने? पार्टनर्स की ड्राइंग कहां शो हो रही है? बैलेंस शीट की असेट साइड में शो हो रही है। इसका क्या मतलब है कि एंड ऑफ द ईयर में जो ड्राइंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैंने अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। और मैं सीधी लैंग्वेज में बात करूं, क्या बताया था कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें से ड्राइंग्स को क्या करते हैं? माइनस प्रॉफिट को क्या करते हैं? अपन ऐड करते हैं, जब जाके क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो मैंने क्या बताया? ड्राइंग असेट साइड में शो हो रही है, मतलब पार्टनर, ये जो ड्राइंग अकाउंट है इसका बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये ओपनिंग से जब क्लोजिंग पे जा रहे थे तो ये जो ड्राइंग्स है इस ओपनिंग कैपिटल में से माइनस नहीं करी है। तो जब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, सैलरी केस में क्या मानते हैं? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। कैसे पता चला? ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2019। तो ये कैपिटल अकाउंट के कौन से बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन इस क्लोजिंग बैलेंस में केवल क्या ऐड हो रखा है? जो ओपनिंग कैपिटल होगी, इनकी जो ओपनिंग कैपिटल होगी इसमें क्या ऐड हो रखा है? प्रॉफिट। केवल प्रॉफिट को ऐड करके ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्योंकि ड्राइंग्स असेट साइड में, मतलब इस ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस नहीं करा है। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, बैलेंस शीट की असेट साइड में ड्राइंग शो रही है, इट मींस दैट एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट विल नॉट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब एंड ऑफ द ईयर में एंट्री पास नहीं हुई, कौन सी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। यानी, और सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना था, असेट साइड में ड्राइंग शो रही है, इसका मतलब ये है कि जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना था तो मैंने अपनी ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस नहीं करा है, केवल प्रॉफिट को ऐड करा है, और प्रॉफिट ऐड करके ये कैपिटल आई है। तो जब मैं क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाऊंगा तो केवल मैं क्या करूंगा? इस क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट को माइनस करूंगा तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। मैं ड्राइंग का यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इस कैपिटल अकाउंट में ये जो कैपिटल है 3 लाख और 1 लाख, इसमें ड्राइंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रखा। सर मैं एक बार, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कौन है पार्टनर? मनु और सृष्टि। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल।
तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको कितनी, 3 लाख और 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख। ड्राइंग तो माइनस हुई नहीं तो अब यहाँ पे ऐड भी नहीं करनी है। प्रॉफिट प्लस हुआ था तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए प्रॉफिट ऐड किया था, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितने का प्रॉफिट था, 50,000 का। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 3:2 के रेशियो में। तो ये आएगा आपका 30,000 और ये आएगा आपका कितना, 20,000। तो ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई, 2,70,000 और ये हो गया आपका कितना, 80,000। समझ में आ गई बात, क्लियर है। दोबारा बता रहा हूं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ड्राइंग दे रखी है, इसका मतलब एंड ऑफ द ईयर में ड्राइंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसका मतलब जब ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं तब इस ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग हमने माइनस नहीं करी है, अगर ये एसेट साइड में शो है तो। अब अपन क्या निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 5% पर एनम, तो कैसे निकलेगा, 2,70,000 का, 2,70,000 है, 2,70,000 का 5% ये आएगा 13,500, इसका मन होगा। 60 की कितनी है, 80,000, तो 80,000 का 5%, तो 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000, तो कितना हो गया आपका 17,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है इसकी ड्राइंग, 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। लमसम ड्राइंग है, रेट के आगे पर एनम है, तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो गिवन भी है कि 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट निकालना है, अदरवाइज करते भी अपन ऐसे ही हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका कितना, 1200। यहाँ पे कितना ड्राइंग है, 20,000। 20,000 का कितना परसेंट, 6% और 6/12 लमसम ड्राइंग है, रेट के आगे पर एनम है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं। कितना हो गया, 600। टोटल कितना हो गया आपका, 1800। क्या पता लगाएंगे कि इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो लास्ट ईयर जब अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया होगा तो कैसे बना होगा, यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना कितना हुआ था नेट प्रॉफिट, 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, नहीं करी। और पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट दिया, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट 50,000 का। गलत है, सही होता तो क्या होता, यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना, 50,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कितना, 17,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते कितना, 1800। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना, 50,000 प्लस 1800 माइनस 17,500, तो 34,300 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था। ये सही है गलत है, तो 34,300 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता, कितने का कर दिया, 50,000। यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 15,700 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट ज्यादा बटा है, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट को वापस लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। मन्नू 60 डेबिट क्रेडिट। तो ये जो ज्यादा प्रॉफिट इसको वापस लेना है, तो प्रॉफिट ऑफ ₹15,700 रिटर्न बैक वापस लेंगे, किस रेशियो में, इन 3:2। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वापस लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। कितना आएगा, 9420 और ये आएगा 6280। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है,
interest on capital provided. What will be the entry? Interest on capital account debit to partners capital account. तो partners capital account को क्रेडिट करेंगे, कितना है 13,500 और कितना है आपका 4,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है, चार्ज करना है, तो एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है 1200 और 600। टोटल करेंगे आपका 9420 प्लस 1200, तो 10,620, 13,500, 6280 प्लस 600, 6880 और 4,000। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 13,500 माइनस 10,620, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 2880 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 2880 क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो एंट्री होगी एस कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2880 टू एम कैपिटल अकाउंट 2880। समझ आएगा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, इसका होमवर्क करिएगा, कल आगे करेंगे। थैंक यू।